दोस्तों, रमेश जी अपने दोनों बेटे के रूम में एसी लगवा रखा था ताकि बेटा और बहू आराम कर सके गर्मी में। लेकिन उनके कमरे में एसी नहीं था। जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और रमेश जी और उनकी पत्नी राधा के शरीर में फुंसी निकलने लगते हैं तो रमेश जी किस्त पर जाकर एसी ले आते हैं और अपने रूम में लगवा लेते हैं। लेकिन जैसे ही अगले महीने बिजली बिल 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आता है, दोनों बेटे आके पिता से लड़ने लगते हैं, उन्हें गालियाँ भी देते हैं। उसके बाद पिता के रूम से एसी निकाल कर दोनों नालायक बेटा बेच देता है उसे। बेचने के बाद अपने पिता और अपनी माँ को ऊपर गर्मी में ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर देता है। जब रात को रमेश जी और राधा जी से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है और हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो दोनों चुपचाप खून का आंसू पीते हुए पति पत्नी घर को छोड़कर निकल जाते हैं। वही घर दोस्तों जिस घर को बड़ा ही अरमान से उन्होंने बनाया था। लेकिन जब अगले दिन दोनों बेटे तैयार होकर ऑफिस के लिए बाहर निकलते हैं और बाहर जो होता है उनके साथ बड़ा ही विचित्र होता है दोस्तों। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम आपके दोस्त और भाई हैं। दोस्तों रमेश जी एक साधारण से चौथे दर्जे का क्लर्क थे और उनकी पत्नी राधा, दोनों पति पत्नी बड़ा ही खुशी से रहा करते थे। कुछ समय के बाद उन्हें 2 पुत्र होता है। दोनों खुशी खुशी दोनों बेटे का नाम, एक का नाम सुनील और दूसरे बेटे का नाम सुमित रखते हैं। समय दोस्तों गुजरते जाता है और रमेश जी दोनों बेटे का परवरिश बहुत ही ध्यान से, बहुत ही खास तरह से करते हैं। अपने सुख सुविधा का ध्यान न रखकर दोनों बच्चे को किसी तरह का दिक्कत ना हो इसका ध्यान रखते हैं और उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं। और दोनों पति पत्नी अपने हर चीज़ में कटौती कर लिया करते थे। पुराने वस्त्र पहनना, पुराने जूते पहनना, पुराने कमरे में रहना, हर तरह से वो कटौती अपने आप में कर लेते थे। लेकिन बेटे का किसी तरह कटौती उन्हें बर्दाश्त नहीं था। दोस्तों समय गुजरता है और सुनील और सुमित का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। अब उन्हें रुड़की भेज दिया जाता है हायर एजुकेशन के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए। दोनों बेटे अच्छे होनहार थे, पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थे। और रुड़की में जब उनका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाता है, इंजीनियरिंग करने के बाद दोनों बेटे सुनील और सुमित को उनके ही शहर में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग जाता है बतौर इंजीनियर के पद पे। उनके पिता रमेश जी काफ़ी खुश होते हैं, उनकी माँ राधा काफ़ी खुश होती है। अपने अगल बगल में मिठाइयाँ बांटी जाती है। अब रमेश जी और राधा जी को दोनों बेटे की शादी की चिंता हो जाती है। इसके लिए दोनों पति पत्नी लड़की देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रमेश जी की मंशा थी दोनों बेटे की शादी एक साथ कर देने की, ताकि खर्च में भी कुछ बचत हो सके और निपटारा भी हो जाए। दोस्तों 2 लड़की का सिलेक्शन हो जाता है और शुभ मुहूर्त देखकर दोनों बेटे का एक ही मंडप, एक ही होटल से एक ही दिन शादी कर दी जाती है। रमेश जी ने दोनों बेटे के लिए अलग अलग कमरा बनवा रखा था और दोनों कमरे में 2 एसी लगवा रखा था ताकि बेटा और बहू को कोई दिक्कत ना हो। और एसी का बिल इनके पेंशन से भरा जाता था। अब दोस्तों एक ही दिन 2 बहुएं घर में आ जाती है। राधा जी मारे खुशी से पागल हो रही थी क्योंकि अब 2 बहू की सास बन गई थी। लेकिन दोस्तों दोनों बहू के लक्षण सही नहीं थे। ससुर ने एसी लगवा दिया था रूम में और दोनों बहू रूम से निकलती ही नहीं थी। कुछ दिन तो राधा जी ने उनका खाने पीने हर चीज़ का बंदोबस्त किया। लेकिन एक दिन दोनों बेटे से बोली कि बेटा तुम्हारी शादी हो गई, तुम लोग का जॉब हो गया, तुम बड़े हो गए हो, अब हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, अपनी बहू से बोलो, अपनी पत्नी से बोलो कि अब वो घर का काम संभाल ले। तो दोस्तों इस बात को लेकर अब दोनों बहू और सास में तकरार होने लगी, क्योंकि दोनों में से कोई भी काम करना नहीं चाहती थी घर का। दिन भर अपने एसी वाले रूम में बैठी रहती थी और मोबाइल चलाया करती थी या तो टीवी देखा करती थी। दोस्तों ये बात को कई दिन हो गए, जब उसके बेटे और बहू के ऊपर कोई जू नहीं रहेगा तो राधा जी एक दिन दोबारा फिर से बोलती है अपने बेटे को कि बेटा अब बहू को बोलो कि अपने किचन में काम कर लिया करे। तो बेटा तपक से उल्टा के बोलता है कि माँ तुम्हें तो पता है आजकल की लड़कियाँ ऐसी नहीं है, तुम गांव की लड़की हो, तुम पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए सारा काम संभाल लेती थी। लेकिन आजकल की लड़कियाँ पढ़ी लिखी आती है और हाई एजुकेशन के चक्कर में घर का काम नहीं जानती है, इसलिए वो लोग को ज़्यादा काम नहीं आता है, तो बेहतर होगा तुम ही घर का काम संभालो। राधा जी बोली कि बेटा अब इतना बड़ा परिवार हो गया है, अब अकेले मेरे से काम नहीं संभलता, मेरी भी अब उम्र हो गई है। अब दोस्तों आए दिन घर में इस बात को लेकर कलह होने लगा। राधा जी काफ़ी समझदार थी, वो एक दिन अपने बेटे और बहू को बुलाती है और बोलती है बेटा ऐसा करो तुम लोग अपना अपना खाना अलग बना लो, घर में कलह से नहीं होगा, मैं अपना और तुम्हारे पिता का खाना बना लूँगी। अब दोस्तों घर में रूल बना दिया जाता है, राशन इकट्ठा आता था, जिसको जो भी ज़रूरत होती थी वो अपने पति के लिए बना दिया करता। और बिजली का जो बिल आता था रमेश जी के पेंशन से भरा जाता था। और दोनों बहू बेटे एसी में ठाठ से सोते थे, लेकिन रमेश जी के रूम में एसी नहीं था। दोस्तों दोनों बहुएं अब अपने पति के लिए सिर्फ खाना बनाती थी और राधा जी अपने पति के लिए। लेकिन दोनों के अंदर थोड़ा भी संस्कार नहीं था, जैसे तैसे जो भी होता था चुपचाप बना लेती थी और खाना खा के बर्तन ऐसे ही छोड़ दिया करती थी। लेकिन राधा जी को आदत नहीं था
कि जूठा बर्तन किचन में सड़ता रहे। इसलिए राधा जी लास्ट में सब कुछ समेट कर बर्तन बर्तन धो के सब साफ सफाई करके अपने कमरे में आया करती थी, लेकिन कभी उन्होंने शिकायत नहीं किया। और दोनों बहुएं इनका खूब फायदा उठाती थी। बस जैसे तैसे कुछ बना लेना, अपने पति को खिला देना, खुद भी खा लेना और बर्तन ला के पटक देना, और सासू माँ ये सब करती रहती थी। और न बेटे को कोई शर्म था। दोस्तों एक दिन राधा जी का बहन सुनैना का बेटा रोशन फ़ोन करता है कि मौसी मेरी मम्मी का देहांत हो गया है। दोस्तों ये सुनकर राधा जी काफ़ी घबरा जाती है, क्योंकि राधा जी 2 बहनें थी, एक राधा जी एक सुनैना, दोनों में काफ़ी प्यार था। दोनों के अलग अलग शहर में रहा करती थी, दोनों की शादी अलग अलग शहर में हुआ था। जब राधा जी ये सुनती है उनकी बहन सुनैना का देहांत हो गया है, भागती हुई अपने पति रमेश जी के पास जाती है। बोली अजी मेरी बहन का स्वर्गवास हो गया है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, हो सके तो आप भी चलें। लेकिन रमेश जी जाने के मूड में नहीं थे, क्योंकि गर्मी बहुत थी और गाँव में गर्मी बहुत होती है। वो बोलती राधा तुम चली जाओ, मैं देखूंगा, अगर हो सके तो मैं भी आऊँगा, नहीं तो मैं यहाँ देखता हूँ। राधा जी फटाफट गाड़ी पकड़ती है और अपने गांव चल जाती है अपनी बहन के यहाँ। बहन के यहाँ उनके खूब आओ भगत होता है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बहन का बेटा रोशन उनके रूम में एसी लगा हुआ था, अपनी मौसी को अपने रूम में सुलाया करता था। उनके जाने के बाद दोस्तों रमेश जी का ज़िंदगी बड़ा ही दुश्वार हो गया था। एक रमेश जी थे जिनके 2 बेटे 2 बहू थी, लेकिन राधा जी के जाते ही इनकी ज़िंदगी बड़ा ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि रमेश जी को सुबह सुबह 9 बजे नाश्ता करने की आदत थी, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर के शिकार थे और शुगर के मरीज भी थे। उन्होंने अपने बेटे को बोला कि बेटा मुझे 9 बजे नाश्ता करने की आदत है, अपनी पत्नी को कह दिया करो मुझे 9 बजे रोटी सब्जी दे दिया करे। दोस्तों ये सुनकर दोनों बेटे के ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन मन में सोचकर जाकर अपनी पत्नी को बताते हैं कि पिता का खाना का ध्यान रखना, वो मरीज आदमी है। ये सुनकर दोनों बहुएं के नाक मुँह से उड़ जाते हैं। पहला दिन तो बड़ा मुश्किल से एक बहू 9 बजे उठी और किसी तरह कच्चा पका उन्हें बना के दे दी, और साथ साथ बड़बड़ा भी रही थी कि 9 बजे कौन उठता है, रात भर बच्चा सोने नहीं देता है, रात को 2-2:30 बज जाते हैं, अब महाराजा को 9 बजे नाश्ता चाहिए, मैं नहीं दे पाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, और बर्तन पटक रही थी। रमेश जी को बड़ा ही अजीब लगता है। दूसरे दिन दोस्तों जैसे ही उनके लिए चाय आता है, एकदम कड़वी चाय थी, चाय पत्ती इतना ज़्यादा था कि रमेश जी ने मुँह में गुड़ भरते ही चाय को थूक दिया, खुद किचन में चले गए और अपने लिए अच्छी सी चाय बना ली। दोस्तों तीसरे दिन रमेश जी को बासी भोजन दिया गया और उस सब्जी से बदबू भी आ रही थी। रमेश जी ने जैसे ही खाना चाहा, बदबू से उनका जी मत लाने लगा और अपने बहू को बोले क्या बहू तुम अपने पिता को ऐसे ही खाना खिलाती हो? तब बहू तपाक से बोलती है खाना में क्या हुआ है, खाना तो बढ़िया है, बस रात का है, क्या हो गया, कौन सा आप यहाँ का महाराजा लगे हो जो रात का खाना नहीं खाते? रमेश जी बोले बहू रात का खाना मैं खा लूँगा, लेकिन इससे बदबू आ रही है। बहू बोली अगर आपको अच्छा खाना चाहिए तो खुद बना लो, मुझसे नहीं होगा। दोस्तों ये जवाब सुनकर उनका रहा सहा हौसला भी टूट जाता है। अपने बेटे को बोलते हैं बेटा बहू को थोड़ा अदब सिखाओ, कैसे बात करती है। बेटा बोला पापा ये हाई एजुकेशन वाली लड़की है, इनको खाना पीना नहीं आता है, आपको जो मिलता है चुपचाप खा लिया करो, आप नखड़े मत क्या करो, आप बुजुर्ग आदमी हो, आपको तो ऐसे ही एडजस्ट कर लेना चाहिए। रमेश जी अपने नालायक बेटे का बात सुनकर खून का घुट के पी कर रह जाते हैं। दोस्तों बारी आती है दोपहर खाने की। दोपहर खाना खाने के लिए जैसे ही गए टेबल पर, दोस्तों सब्जी ऐसी बनी थी, प्याज अलग दिख रहा था, टमाटर अलग दिख रहा था, आलू अलग दिख रहा था, पनीर अलग दिख रहा था, कोई ढंग का कुछ भी नहीं था, लेकिन दोनों नालायक चुपचाप उस खाने को खा रहे थे। रमेश जी से नहीं रहा गया, दोनों बेटे को बोलते हैं बेटा ये खाना तुम कैसे खा सकते हो, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तुम्हारी माँ से अगर थोड़ा नमक भी कम पड़ जाता था कभी तुम लोग आसमान सिर पे उठा लेते थे, और आज चुपचाप खा रहे हो। लेकिन दोनों बेटे ने कुछ भी नहीं बोला, खा के वहाँ से उठ गए। जब रमेश जी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, चौथे दिन रमेश जी ने अपनी पत्नी राधा को फ़ोन लगा दिया। बोली राधा तुम कब तक वापस आओगी? राधा बोली जी 13वां करके ही आ पाऊंगी। रमेश जी बोले अगर तुम नहीं आओगी तो मेरी मौत हो जाएगी, तुम्हारे बेटे और बहू ने ऐसे ऐसे हमारे साथ कर रहे हैं, और पूरा हाल उन्होंने फ़ोन पर राधा जी को बता दिया। राधा जी अपने भतीजे रोशन को बोलती है कि बेटा तुम्हारे मौसा के साथ दोनों बहू बहुत बुरा सलूक कर रही है, हमें जाना होगा। और राधा जी आ जाती है। जब राधा जी आती है घर में और किचन का हालत देखती है दोस्तों, बहुत ही बुरा हालत था। बर्तन कई दिन से जूठे पड़े थे जो सड़ रहे थे, लेकिन दोनों बहू ने किसी ने हाथ नहीं लगाया था। वो कागज़ वाली प्लेट में खाना खाती थी और ऐसे फेंक देती थी। दोस्तों राधा जी आती है, किचन में जाती है, पूरा किचन को चमका देती है। जब कमरे में राधा जी जाती है, अपने पति का हालत देखकर उन्हें बहुत चिंता होती है, क्योंकि उनके पति के शरीर में पूरे दाने दाने निकल गए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा था और उनके रूम में एसी नहीं लगा हुआ था। वो फ्रिज से बर्फ़ निकाल लाती है, कपड़े में लपेट कर अपने पति के पूरे बदन को सेकती है। अब बोलती है अपने लिए एसी क्यों नहीं लगा लेते? जब दोनों बेटे का एसी का बिल आपकी पेंशन से ही भरा जा रहा है तो एक एसी का बिल और भरा जाएगा। और दोस्तों रमेश जी किस्त पर जाकर एसी लगवा लेते हैं अपने कमरे में, और जैसे ही 15-20 दिन के बाद बिल आता है, बिल देखकर दोनों बेटे चौंक उठते हैं और आकर अपने पिता से झगड़ा करने लगते हैं। बोलते हैं आपकी एसी की वजह से ही बहुत ज़्यादा बिल आया है, ये कौन भरेगा, हम लोग के पास इतने पैसे नहीं कि मैं बिल भरता रहूँ। पिता बोले कि पहले भी 17-18 हज़ार रुपये बिल आता था, अभी 21 हज़ार रुपये आया है, यानी कि 3 हज़ार रुपये ही एक्स्ट्रा आया है, क्या 3 हज़ार तुम लोग नहीं भर सकते? मैंने पूरा जीवन
तुम लोग के लिए त्याग किया, तुम्हारी परवरिश, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी सुख सुविधा के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया, और तुम लोग हमारे साथ ये सलूक कर रहे हो। लेकिन दोनों बेटा गर्म हो जाते हैं और अपने पिता को मारने दौड़ते हैं। जब माँ उन्हें बचाने आती है तो माँ को भी धक्का दे देते हैं, और दोनों बेटे एसी को खोलकर तुरंत मिस्त्री को बुलाते हैं, उसे बेच देते हैं। अब बोलते हैं आज से ये कमरा आप खाली करो, ये घर हमारा है। जब रमेश जी बोलते हैं कि मैंने अपने पेंशन के पैसा से ये घर बनवाया है, तुम्हारा कैसे हुआ? तो दोनों बेटे बोलते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए हमारा भी अधिकार इस घर पे उतना ही है जितना कि आपका है, और आज से आप छत पर रहेंगे। दोस्तों, दोनों नालायक बेटा एसी को बेच देते हैं और दोनों माता पिता के लिए छत का रूम खोल देते हैं, जो कि गर्मी से सरोबार था। जैसे ही दोनों वहाँ शिफ्ट करते हैं, रुआंसे आंखों से, और इतनी गर्मी वहाँ, इतनी लू चल रही थी, दोनों का हालत खराब हो जाता है। किसी तरह करके 3-4 घंटे काटते हैं। जैसे रात होती है, बहुत ही गर्म हवा बह रहा था। जब उन्हें बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर, दोनों राधा और रमेश जी घर छोड़कर निकल जाते हैं। और जाते जाते दरवाजे पर खड़े होकर दोनों बेटा बहू को ये बोल के जाते हैं कि बेटा मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने जैसा सलूक मेरे साथ किया है, भगवान सब देख रहा है, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। और घर से निकल जाते हैं। लेकिन दोनों बेटा और दोनों बहू, किसी ने उन्हें रोकने की, टोकने की कोशिश नहीं की, और उल्टा दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं कि चलो बुड्ढा बुड्ढी घर छोड़ चले गए, अब सारा घर पर हमारा राज है। दोस्तों, रमेश जी और राधा जी दोनों पति पत्नी बस पकड़ते हैं, सीधा जाते हैं गाँव। वहाँ रोशन उनका खूब खातिर करता है, उन्हें एसी वाली रूम में सुलाता है। उनका पेंशन आ ही रहा था, दोनों गाँव में अच्छा से गुजारा उनका होने लगा। अब दोनों शहर की ओर कभी आना ही नहीं चाहते थे, गाँव में वो रच बस गए। दोस्तों, 2 ही महीना गुजरा था अभी। कंपनी का बॉस एक दिन सुनील को अपने केबिन में बुलाता है, बोला सुनील, कई बार तुम फाइल गुम कर चुके हो और कई चेक भी तुम गुम कर चुके हो, यानी कि कुछ न कुछ तुम गोरख धंधा कर रहे हो, कुछ न कुछ एक्स्ट्रा कमाई कर रहे हो, तुम्हें कंपनी से निकाला जाता है। मैं 1-2 बार इग्नोर किया, लेकिन अब इग्नोर नहीं कर सकता, और उसे टर्मिनेट कर देता। दोस्तों, नौकरी से निकाल दिया जाता है। इधर दूसरा बेटा सुमित भी पकड़ा जाता है। वो ऑर्डर सिविल से लाता था और माल सप्लाई करने के लिए माल कंपनी में बनवाया करता था, और उस ऑर्डर को वहाँ बेच दिया करता था। वो पैसा कंपनी में जमा नहीं करके अपने लिए उड़ाता था, क्योंकि दोनों पत्नियों का शौक बहुत लंबे थे, दोनों खूब खर्चीली थी और कमाई सीमित था। जब उनके पिता उनके साथ थे तो उनका कुछ हेल्प हो जाया करता था, लेकिन जब पिता चले गए, इन दोनों पर पहाड़ टूट पड़ा था। खर्च कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था, अब दोनों अब चोरी चकारी पर उतर गए थे। सुमित को भी उनका बॉस कंपनी से निकाल देता है। अब दोनों की नौकरी छूट गई थी। दोनों रोते रुहाते कैसे भी करके अपने घर आते हैं। जब अपनी पत्नी को ये हाल बताते हैं तो पत्नियां भी काफ़ी गुस्सा हो जाती है, और घर में दोस्तों लड़ाई का माहौल हो जाता है। और घर छोड़कर दोनों पत्नी अपने अपने मायके चल जाती है। दोस्तों, जैसे तैसे कर्ज लेकर कुछ दिन काम चलता है, और लास्ट में कंपनी की तरफ से इन दोनों के ऊपर केस कर दिया जाता है, और हर्जाना भरने को कोर्ट की तरफ से आदेश आ जाता है। इनका घर बिक जाता है, घर बेच के, घर नीलाम करके हर्जाना भर दिया जाता है। अब दोनों पति अपने अपने पत्नी के मायके में निवास करते हैं, और खूब खरी खोटी सुनते हैं रोज, और कैसे भी निर्दय की तरह वहाँ रहते हैं। दोस्तों, इधर रमेश जी और उनकी पत्नी राधा गांव में बड़े ही ठाठ से रह रहे थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार कहानी लेकर, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।